हरियाणा से इस वक्त की बेहद बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। दिल्ली से लगते जिलों में लग सकता है कर्फ्यू। तो गृह मंत्री अनिल विज इस पर विचार कर रहे हैं। ये इस वक्त की तो हरियाणा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, दिल्ली से लगती जो सीमाएं हैं वो सील हो सकती हैं। तो गृह मंत्री अनिल विज उस पर विचार कर रहे हैं। दिल्ली से लगते जिलों में कर्फ्यू जो है वो लग सकता है। लगातार जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं कोरोना संक्रमण के, उसको देखते हुए ये जो फैसला है वो लिया गया है। और जिसकी वजह से आपको बता दें, क्योंकि हाल फिलहाल देखा गया है कि जो दिल्ली से लगते जिले हैं हरियाणा के, उसमें लगातार संक्रमण बढ़ा है। तो दिल्ली से लगते जिलों में आपको बता दें कि जो कर्फ्यू है वो यहां पर लगा हुआ है। और फरीदाबाद से संवाददाता पूजा हमारे साथ जुड़ गई हैं, और गुरुग्राम से वीरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, और झज्जर से प्रवीण धनखड़ संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। इनसे भी हम जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि फिलहाल जो खबर आ रही है वो बेहद महत्वपूर्ण है। सबसे पहले पूजा, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि फरीदाबाद में जिस तेजी के साथ आंकड़े बढ़ रहे हैं उससे ना सिर्फ हरियाणा बल्कि दिल्ली की भी मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ी हैं। फिलहाल अभी किस तरीके से इस पर काम किया जा रहा है, और कर्फ्यू को लेकर जो जानकारी आ रही है उसको लेकर क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, फरीदाबाद में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 243 नए मामले आए हैं। अब तक के सबसे ज्यादा मामले हैं। और क्योंकि फरीदाबाद दिल्ली से काफी कटा हुआ है, और चाहे सोनीपत की बात करें या गुरुग्राम की बात करें, सभी जिले जो है दिल्ली से सटे हुए हैं। और रोजाना यहाँ से लाखों लोगों का आवागमन होता है। कोरोना को लेकर एक बात पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी है कि दिल्ली से कोरोना फरीदाबाद और हरियाणा के साथ लगते जिलों में आ रहा है। तो ऐसे में 3 दिन पहले भी अनिल विज गृह मंत्री संकेत है कि फरीदाबाद सहित जो अन्य जिले हैं दिल्ली की सीमा से साथ लगते हुए, वहां पर लॉकडाउन या फिर जनता कर्फ्यू लगाया जा सकता है। क्योंकि जान है तो जहान है, ऐसा उनका मानना है। और सीधे तौर पर कह चुके हैं कि प्रदेश की जनता की सेहत से ज्यादा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। तो ऐसे में विचार किया जा रहा है। और फरीदाबाद के लोग भी ये चाहते हैं कि जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं उस पर अंकुश लगाने के लिए, जैसे यूपी में पुनः लॉकडाउन घोषित किया गया 3 दिन का, तो इस तरह से यहाँ पर भी कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। दिल्ली में सब्जी मंडी से फरीदाबाद में काफी आवागमन होता है सब्जी विक्रेताओं का, फ्रूट विक्रेताओं का। इसके अलावा क्योंकि फरीदाबाद औद्योगिक नगरी है, तो ऐसे में उद्योगों को लेकर भी काफी ट्रांजैक्शन दिल्ली से रहती है। तो दिल्ली से कोरोना का कनेक्शन तोड़ने के लिए यह निर्णय लिया जा सकता है, जिसकी प्रबल संभावनाएं हैं। और शहरवासी इसके लिए तैयार भी है। हालांकि इससे उद्योग धंधे व्यापार थोड़े प्रभावित जरूर होंगे, लेकिन जब जीवन रहेगा तो सब कुछ पुनः पटरी पर आ सकेगा। तो इसके लिए लगातार प्रशासन बेशक प्रयास कर रहा है, लेकिन उसके धरातल पर जो असर है वो नजर नहीं आ रहा। यही कारण है कि आखिरकार अनिल विज इस मामले में कोई गंभीर संज्ञान लेने पर मन बना रहे हैं। जी, लौटूंगी पूजा आपके पास। विजेंद्र, गुरुग्राम से आपके पास क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि फरीदाबाद और गुरुग्राम जो है वो शुरू से ही रेड जोन में रहा है। कोरोना संक्रमण का आंकड़ा अभी भी वहां पर बढ़ता ही जा रहा है। फिलहाल कर्फ्यू को लेकर भी प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारी? देखिए, साफ तौर पर जिस तरह से लगातार जो मामले बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से का सिस्टम बीत चुका है, क्योंकि कोरोना काल काफी लंबे वक्त से चला आ रहा है, तो ऐसे में लगातार लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ हमारी से काफी अब वो जा रहा है, लोगों पर प्रभाव, जनजीवन पर लगातार प्रभाव पड़ रहा है। तो इसको देखते मामले साइबर सिटी के सामने निकल कर आ रहे हैं। तो हालांकि मौत भी लगातार जारी है।
कल भी लगातार बढ़ते इन मामलों पर रोक लगाने के लिए गृह मंत्री जो विचार कर रहे हैं, तो लगता है कि जो सीमा है वो सील हो सकती है, लॉकडाउन लगाया जा सकता है और कर्फ्यू लगाया जा सकता है। ऐसे में इस संक्रमण को रोकने के लिए बेहद जरूरी है कि कोई उचित कदम उठाया जाए, क्योंकि गुरुग्राम, बिल्कुल। फरीदाबाद दिल्ली से सटा हुआ है और यहाँ पर तमाम व्यावसायिक गतिविधियां भी हैं, जिसके चलते दिल्ली से लोग गुरुग्राम पहुंचते हैं और गुरुग्राम से लोग दिल्ली जाते हैं। ऐसे में जी। संक्रमण बढ़ने की ज्यादा आशंका रहती है, तो इन आशंकाओं को देखते हुए कहीं ना कहीं पर अंकुश लगाया जाए, इसी को लेकर अब रणनीति बनाने की लगातार ये कवायद शुरू की गई है कि जो कर्फ्यू है वो लगाया जा सकता है, वो सील की जा सकती है। 4-5 हरियाणा के जिले हैं जो कि दिल्ली से सटे हुए हैं, यहाँ पर लगातार संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। और साफ तौर पर एक बात मैं कहना चाहूंगा कि संक्रमण बढ़ने के साथ साथ लोगों में लापरवाही भी लगातार देखी जा रही है। चाहे सब्जी मंडी की बात करें, वहां पर हजारों की तादाद में जो भीड़ पहुंचती है, वहां भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। साथ ही सदर बाजार है, वहां भी हजारों की तादाद में लोग पहुंचते हैं, तो वहां भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं तमाम बातों को देखते हुए जिला प्रशासन अब लगातार सख्ताई कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ जब तक सीमा या कर्फ्यू जैसे जब तक लिए नहीं जाएंगे फैसले, तब जी। तक लगता है कि बिल्कुल जो बहुत कोरोना जरूरी हो गया है, और शायद हरियाणा में भी इस तरीके से अगर काम किया जा रहा है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल हमने सुना था यूपी में भी इसको लेकर प्लान तैयार किया गया है, जिसमें वीकेंड लॉकडाउन एक प्लान है जो वो बनाया गया है। आपके पास लौटूंगी विजेंद्र, मैं आपको बता दें कि हमारे साथ प्रवीण जो है वो भी लगातार बने हुए हैं। प्रवीण, फिलहाल वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है? संक्रमण बढ़ता जा रहा है, क्योंकि दिल्ली से सटे हरियाणा के सीमावर्ती जिलों में जो कोरोना का असर था, जो कोरोना का संक्रमण फैला था, वो दिल्ली का एक वजह थी। और झज्जर में सबसे पहले आजादपुर सब्जी मंडी के कारण कोरोना संक्रमण के केस लगातार बढ़े थे। उसके बाद जो सैंपलिंग बढ़ाई गई और सैंपलिंग में लगातार लोग वो सामने आते रहे जो दिल्ली पुलिस में थे, दिल्ली फार्मेसी या दिल्ली के हॉस्पिटल से जुड़े हुए थे, डीटीसी के कर्मचारी थे, उनके लगातार संक्रमित होने की खबरें आई और उनके संक्रमण के उनके संपर्क में आए लोगों को संक्रमित होने की तादाद बढ़ती चली गई। जिसके बाद दिल्ली की सीमाओं को सख्ती से लॉक किया गया, लेकिन अब चूंकि अनलॉक फेज 2 शुरू हो चुका और लगातार सीमाएं खुली हुई है, बाजार खुले हुए हैं। बने रहिए प्रवीण आप हमारे साथ। तो इससे पहले आपको बता दें कि गृह मंत्री अनिल विज ने संकेत दिए थे कि वे प्रदेश की जनता के हित में कोई भी फैसला ले सकते हैं। चलिए 11 जुलाई का जो गृह मंत्री विज का बयान है वो आपको सुनाते हैं। हमारा जो रिकवरी रेट है वो 75% है, जो कि बहुत अच्छा है। और जितने भी केसेस आ रहे हैं हम उनको, हमारी प्राथमिकता उनको ठीक करने की है, और हमारे पास सफिशेंट स्थान भी है उनको रखने का, डॉक्टर्स भी हैं, मेडिसिन्स भी हैं। हमारी प्राथमिकता है कि जो भी हैं हम उनको ठीक करके भेजें। और फिर भी क्योंकि ये जो केसेस बढ़ रहे हैं ये दिल्ली से सटे ज़िलों में बढ़ रहे हैं, हमारे 80% जो कोरोना केसेस हैं वो दिल्ली से सटे ज़िलों के हैं। अगर आवश्यकता हुई तो प्रदेश के हित में अगर हमें उनको जाम करना पड़ा रास्तों को तो हम करेंगे। मामले बढ़ रहे हैं, प्रदेश के हित के लिए कुछ भी करना पड़ेगा वो करूँगा। यानी लॉकडाउन पर भी विचार कर सकती है सरकार? कुछ भी करना पड़ेगा करूँगा। तो गृह मंत्री अनिल विज ने साफ कहा है कि कुछ भी करना पड़े वो जरूर करेंगे, क्योंकि प्रदेश में जिस तेजी के साथ संक्रमण बढ़ रहा है उसके लिए बहुत जरूरी हो गया ये कदम। लगातार हमारे तीनों संवाददाता जो हैं वो यहाँ हमारे साथ बने हुए हैं, जिनसे हम जानकारी फिलहाल अपडेट ले रहे हैं। पूजा, फरीदाबाद का मैं रुख यहाँ पर करना चाहूंगी। पूजा, जैसे कि मैंने इसमें जिक्र भी किया है कि यूपी में वीकेंड लॉकडाउन की बात यहाँ पर कही गई है, और शायद हो सकता है कि उसी तर्ज पर हरियाणा में भी कुछ इस तरीके का शुरू किया जाए। अनिल विज कह चुके हैं प्रदेश की जनता के हित में कुछ भी करना हो वो जरूर करेंगे। देखिए, बिल्कुल जो हरियाणा सरकार यदि इस मामले में कोई फैसला लेती है तो फरीदाबाद के लोग पूरी तरह से सहमत रहेंगे, क्योंकि जिस तेजी के साथ कोरोना बढ़ रहा है, लगभग हर गली मोहल्ले में कोरोना दस्तक दे चुका है। तो जब कोरोना के लक्षण होते हैं, गंभीर लक्षण है, तो अस्पताल में उपचाराधीन है, अन्यथा होम आइसोलेशन पर भेज दिया जाता है। तो ऐसे में 17 दिन, 18 दिन या 28 दिन तक क्वारंटीन रहने की बजाय लोग अब ये चाहते हैं कि कोरोना को जड़ से खत्म कर दिया जाए, चाहे उसके लिए 10 दिन का लॉकडाउन लगाया जाए, 3 दिन का जनता कर्फ्यू लगाया जाए। तो
लोग भी चाहते हैं कि कोरोना को जड़ से खत्म करने के लिए अब कुछ गंभीर निर्णय लेने होंगे। हालांकि तो पिछली बार जब 2 बार सीमाएं दिल्ली और फरीदाबाद की सील की गई थी, तो काफी समय होने के बाद एक मांग उठी थी कि अब दिल्ली बॉर्डर खोल देना चाहिए, लेकिन बॉर्डर खोल दिया गया और उसके परिणाम जो है वो नकारात्मक सामने आ रहे हैं। लगातार दिल्ली से फरीदाबाद मामले आ रहे हैं कोरोना को लेकर, और जिसके कारण अब लोग जो है इस बात को समझ चुके हैं कि जो गृह मंत्री अनिल विज ने पहले निर्णय लिया था वह लोगों के हित में लिया गया निर्णय था। तो फरीदाबाद पूरी तरह से तैयार है, और यदि अन्य जिले भी इस पर सहमत होंगे, मुख्यमंत्री से लगातार सलाह की जा रही है, इस बारे में अधिकारियों से जो है बैठक की जा रही है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, तो पूरे आसार शायद ये कदम यदि सरकार लेती है तो फरीदाबाद और फरीदाबाद के लोगों के हित में लिया हुआ इसको कदम कहा जा सकता है, क्योंकि बिना कोरोना की चेन तोड़े कोरोना को रोकना अब बहुत ही मुश्किल बिल्कुल। साबित हो रहा है। बिल्कुल, लौटूंगी पूजा आपके पास। विजेंद्र, हालांकि गुरुग्राम, फरीदाबाद या प्रदेश में कई जगहों की बात की जाए, यहाँ पर एक्शन प्लान तो तैयार किया जा रहा है, लेकिन उसे लागू इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा अगर इस तरीके का कर्फ्यू खासकर दिल्ली से सटे जिलों में लगता है तो? देखिए, साफ तौर पर मैं आपको बता दूं कि अगर लॉकडाउन लगता है या सील की जाती है तो एक अधिसूचना जारी सरकार को करनी चाहिए, जिससे कि जो लोग हैं, अगर नोएडा से लोग यहाँ पर रह रहे हैं, दिल्ली से सटे इलाके में रह रहे हैं, तो वो अपने घर चले जाएं, ना कि लॉकडाउन में फंसने के बाद कई तमाम तरह की जो समस्या है वो खड़ी हो जाती है। तो ऐसे में लगातार जो संक्रमण बढ़ रहा है, हर जान की कीमत, पहले भी सरकार कह चुकी है कि हर किसी की जान की कीमत है, कोरोना से किसी की मौत ना हो, इसको लेकर बेहतर सुविधा देने का दावा सरकार कर रही है, प्रशासन कर रहा है। लेकिन जिस तरह से जो सीमाएं हमारी खुली हुई हैं, दिल्ली से जो सीमाएं लगती हैं, जो गांव लगते हैं, यहाँ पर इंडस्ट्री बिल्कुल बॉर्डर पे है। गुरुग्राम के कापासेड़ा के लोग रोज वहां पर काम करने के लिए पहुंचते हैं, तो हजारों की तादाद में लोग आवाजाही लगातार बनी रहती है। तो ऐसे में संक्रमण कहीं ना कहीं गुरुग्राम पहुंच रहा है या गुरुग्राम से दिल्ली पहुंच रहा है। ऐसे में इन तमाम चीजों को देखते हुए अगर सरकार लॉकडाउन लगाती है या सीमाएं सील करती है, तो करीब लगभग 14 दिन का तो मात्र होगा किसी की जगह। तो कोरोना के मरीज हैं, क्योंकि 14 दिन के अंदर पूरा तमाम जो मरीज है वो ठीक होते हैं, कोरोना के लक्षण सामने आते हैं। इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर लॉकडाउन लगता है, सीमा सील होती है, तो कहीं ना कहीं गुरुग्राम में जो बढ़ते मामले हैं उन पर अंकुश लगेगा। हालांकि जरूर कुछ दिक्कतें आएंगी, क्योंकि इंडस्ट्री शुरू है, तमाम व्यावसायिक गतिविधियां शुरू है, उनको थोड़ा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उसका भी एक जो प्लान है वो सरकार तैयार करेगी। साथ ही साथ जो जरूरी सर्विस है वो चालू रहेंगी। लेकिन अगर लॉकडाउन लगेगा तो कहीं ना कहीं गुरुग्राम वासियों को इस चैन को तोड़ने का मौका मिलेगा, साथ ही साथ अंकुश लगाया जाएगा, और जो कोरोना लंबे समय से चला आ रहा है इस पर अंकुश लगेगा। ये बेहद जरूरी है कि सरकार अब कोई उचित कदम उठाए, क्योंकि कोरोना लगातार लंबा खिंच रहा है, ऐसे लोगों की मौत भी हो रही है, और ऐसे में लगातार संक्रमण। अच्छा, अगर रिकवरी रेट की बात की जाए, विजेंद्र लौटूंगी आपके पास। प्रवीण भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रवीण, अगर रिकवरी रेट की बात अगर प्रदेश में की जाए, बेहतर है, उसमें सुधार भी हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से अगर दिल्ली से सटे इन जिलों की बात की जाए, खासकर हरियाणा के, तो आप जिस तेजी के साथ यहाँ पर खासकर अकेले आंकड़े बढ़ रहे हैं, हो सकता है कि जो रिकवरी रेट जिसमें सुधार आया है वो आगे चलकर इसमें नुकसान करे। लगातार घट बढ़ रहा है। 75% के करीब रिकवरी रेट है, और झज्जर जिले की बात करें तो आज के दिन 67.3% रिकवरी रेट है, और लगातार ये रिकवरी रेट कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, क्योंकि जिले में जो सैंपलिंग की दर है वो लगातार बढ़ा दी गई है। पहले जब 200-300 सैंपल होते थे, अब 1000 सैंपल हर रोज हो रहे हैं, जिसके कारण जो कोरोना का पॉजिटिविटी रेट है वो कम हुआ है। पहले कोरोना पॉजिटिविटी रेट 4.5% था, जो अब घटकर 3.5% हो गया है, और डबलिंग रेट 17 दिन से बढ़कर 19 दिन हो गया है। हालांकि अगर हम कोरोना के संक्रमण की जो केसेज चेन की बात करें तो दिल्ली से उसकी चेन जुड़ी हुई है। आज फिर से झज्जर जिले में जो सब्जी मंडी का आड़ती और उसके परिवार के लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, और झज्जर में जब कोरोना संक्रमण का पहला केस सामने आया था तो उसका कनेक्शन भी सीधा दिल्ली पुलिस, उसके बाद सब्जी मंडी से, और लगातार फिर सब्जी मंडी का संक्रमण शहर में और अलग अलग इलाकों में फैलता चला गया। कोरोना से जो संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए ही लॉकडाउन लगाया गया था, और लोग फेज 1 इसलिए शुरू किया गया, फेज 2 इसलिए शुरू किया गया ताकि आर्थिक गतिविधियां शुरू की जा सके, लोगों का जो दिनचर्या है, लोगों की जो आर्थिक जरूरियात है वो पूरी हो सके। लेकिन उसके बाद लोग घरों से निकले, शहरों में भीड़ भाड़, और लॉकडाउन के जो नियम थे
फिजिकल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी, चेहरे पर मास्क और सैनिटाइजर, उसकी धज्जियां उड़नी भी शुरू हुई। लगातार दिल्ली से वाहनों का आवागमन बढ़ रहा है। लगातार बहादुरगढ़ के बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, बादली के ढाका बॉर्डर, उधर से लगातार जो वाहनों का आवागमन बढ़ा है, क्योंकि हजारों फैक्ट्रियां इधर भी है, हजारों कर्मचारी दिल्ली में काम करने के लिए जाते हैं और हजारों कर्मचारी बहादुरगढ़ और झज्जर में आते हैं, जिससे जो कोरोना का संक्रमण है वो दिल्ली और बहादुरगढ़, गुड़गांव और बहादुरगढ़, गुड़गांव और झज्जर की तरफ लगातार फैल रहा है। लौटूंगी आपके पास। अब फरीदाबाद से लगातार पूजा हमारे साथ बनी हुई है। पूजा, अगर बात फरीदाबाद और गुरुग्राम की जाए, लॉकडाउन 1 से लेकर अंत तक अगर देखा जाए तो रेड जोन फरीदाबाद और गुरुग्राम को घोषित किया हुआ था, लेकिन बावजूद इसके न तब सुधार था और न अब सुधार यहाँ पर देखा जा रहा है संक्रमण को लेकर। जी देखिए, फरीदाबाद लगातार रेड जोन में कोरोना को लेकर शुमार रहा है और तमाम प्रयास दावे करने के बावजूद जो कोरोना है वो फरीदाबाद में रुकने का नाम नहीं ले रहा। और जो ये निर्णय लिया जा रहा है, जिस पर विचार किया जा रहा है जनता कर्फ्यू का, ये क्यों जरूरी है ये मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि अब लोग कोरोना को लेकर काफी लिबरल हो गए हैं। लोगों ने आउटिंग शुरू कर दी है, लोगों ने सेलिब्रेशन शुरू कर दिए हैं। शादी समारोह की बात करें, 50 लोग प्रतिबंधित है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं अधिकारियों की चूक है, प्रशासन की चूक है कि वहां पर भी इस नियम का वायलेशन हो रहा है। तो सख्ती ही एकमात्र ऐसा जो है एक विकल्प नजर आ रहा है जो फरीदाबाद में कोरोना को रोक सकता है। क्योंकि प्रशासन अपने स्तर पर तमाम प्रयास कर चुका है। मास्क को लेकर अभी भी अभियान चल रहा है, 500 मास्क को चालान काटे गए, लेकिन आप समझ सकते हैं कि 25 लाख की आबादी में केवल 500 लोग नहीं है जो मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग की नियम की वायलेशन कर रहे हैं। तो ऐसे में सख्त नियम जो है, जनता कर्फ्यू जब लगाया गया था उस दिन जैसे हालात थे, उसी तरह के हालातों को देखते हुए ऐसी सतर्कता और ऐसी सख्ती की जरूरत फरीदाबाद में अब महसूस हो रही है। दिल्ली क्योंकि सटा हुआ है, काफी लोग ऐसे जिनके परिजन, सहयोगी, मित्र, दोस्त दिल्ली रहते हैं, तो उनका भी आवागमन फरीदाबाद में हो रहा है और फरीदाबाद के लोग दिल्ली जा रहे हैं। तो सख्त कदम की जरूरत है और संभवतः इसी चीज को ध्यान में रखकर गृह मंत्री, मुख्यमंत्री इनके ये संज्ञान में ये चीज आई है और इसी को लेकर अब सरकार जो है सख्त कदम उठाने पर कोई विचार कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा, विजेंद्र आपका बहुत बहुत शुक्रिया और प्रवीण आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।